आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। पिछला जो हम लोग एक्सरसाइज बनाए थे वो 3.2 था, 3.1 नहीं था, बल्कि 3.2 की जगह पर हमने 3.1 लिख दिया है। वो एक मिस्टेक हो गया था, ठीक है, तो उसको करेक्शन कर लीजिएगा। उसमें मैंने आपको जो भी क्वेश्चंस बताए थे 4 तक का मैंने बता दिया था। 5 नंबर क्वेश्चंस जो दे रहा है क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि एक आयताकार बाग है जिसकी लंबाई जो है चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, का अर्ध परिमिति 36 मीटर है, तो बाग की विमाएं ज्ञात करें। विमा माने क्या होता है? लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना। पहले तो हमको इसको मानना पड़ेगा, माना कि बाग की लंबाई x मीटर एवं चौड़ाई y मीटर है। ठीक है, अब कह रहा है कि ये जो इसकी अर्ध परिमिति, ठीक है, ये जो बाग है इसकी अर्ध परिमिति, तो आयताकार हुआ, आयताकार है तो अर्ध परिमिति, तो परिमिति में आप जानते हैं कि आयताकार में क्या होता है? 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई होता है, लेकिन अर्ध है यानी उसका आधा, तो अगर अब उससे आधा हम चलेंगे तो 1/2। आपको पहले प्रश्न से यहाँ लिखना पड़ेगा, प्रश्न से 1/2 इंटू आधा उसका करना है परिमिति का, ठीक है, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर दिया है 36 मीटर। ठीक है, ये तो पहला इक्वेशन हुआ। दूसरा इक्वेशन होगा, कह रहा है कि ये जो लंबाई है उसकी चौड़ाई से, यानी y उसकी चौड़ाई है उससे क्या है? 4 ज्यादा है लंबाई जो है। पहले इसको हम करते हैं, ठीक है, तो यहाँ तो आप जैसे इंटू करिएगा कि ये तो कट जाएगा आपका, ठीक है, तो लंबाई हमारा क्या चीज माने हैं हम लोग? x, और चौड़ाई क्या माने हैं? y, बराबर हो गया आपका 36। ठीक है, इसको हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 1 और इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 एवं 2 से, समीकरण 1 एवं समीकरण 2 से, 1 और 2 से अगर हम तुलना करते हैं तो यहाँ पर देखिए कि एक ये जो 2 में दिया है x बराबर है y प्लस 4 के, इस x की जगह पर हम इसको रख देंगे y प्लस 4, यानी y प्लस 4 और प्लस y है हमारा यहाँ मौजूद, अब बराबर है आपके 36 के। ये y ऐड हो जाएगा तो 2y बन गया हमारा, और ये प्लस 4 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? -36 -4। ठीक है, तो अब y बराबर 2y बराबर हो गया आपका 32, y बराबर हो जाएगा 32/2, यहाँ काट देंगे 16 बार में जाएगा, तो y बराबर आ गया आपका 16 मीटर। अब आते हैं y का मान समीकरण 2 में रखने पर, y का मान हम समीकरण 2 में रखेंगे, समीकरण 2 हमारा ये है, तो x बराबर हो जाएगा y का मान हमारा कितना है? 16 प्लस 4 बराबर 36 मीटर।
तो अतः आपको लिखिएगा, अतः बाग की लंबाई, सॉरी यहाँ 20 होगा, बाग की लंबाई 20 मीटर तथा चौड़ाई 16 मीटर है। इसको ऐसे हल करना था, इसको क्वेश्चन नंबर 5 को। क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7, इन दोनों में फिर हमको ग्राफ बनाना है और ग्राफ के आधार पर हमको इसका वैल्यू निकालना है। 6 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि ये जो एक रैखिक समीकरण दिया है 2x + 3y - 8 = 0, तो इसमें हमको ऐसा समीकरण सेकंड वाला देना है। इसमें अपने मन से लिखना है कि पहला में दे रहा है कि 3 चीज है इसमें, प्रतिच्छेदी हो, दूसरा हो समांतर हो, तीसरा हो समपाती हो। तो प्रतिच्छेदी का आप कंडीशन आप जान रहे हैं, बता चुके हैं आपको, a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2। ये प्रतिच्छेदी का होता है। यहाँ पर हम कोई एक अपने मन से समीकरण दे दें, ठीक है, कि ये प्रतिच्छेदी हो जाए। तो अब मान लीजिए कि यहाँ हमने लिख दिया 4x + 7y - 9 = 0। यहाँ ध्यान से देखिए, a1 इसमें दिया हुआ है 2, इसमें a2 दिया है 4। a1/a2 2/4 कट भी जाएगा, बराबर आएगा 1/2। b1/b2, तो b1 3 दिया है और b2 दिया है 7। तो अब आपका हो गया b1 यानी 3/7। तो अब ये हो गया। अब यहाँ देखिए a1/a2 का वैल्यू हमारा कितना है 1/2, b1/b2 का वैल्यू कितना है 3/7। ये दोनों आपस में बराबर हैं, a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2, प्रतिच्छेदी हो गई। क्लियर हुआ। दूसरा आइए, दूसरा दिया है आपको समांतर कर रहा, तो समांतर का कंडीशन हम आपको बता चुके थे कि a1/a2 बराबर होता है b1/b2 के, लेकिन बराबर नहीं होता है c1/c2 के। जब ऐसा अगर कंडीशन आता है तो उसको हम बोलते हैं कि ग्राफ की रेखा समांतर होगी। उस टाइप का हम एक इसका सेकंड यहाँ पर हम दें, ठीक है, जिसमें तो 2x दिया हुआ है हमारा, मान लीजिए कि हमने 6x कर दिया, ठीक है, प्लस 9y माइनस कुछ भी दें, लेकिन इन दोनों के जो इन दोनों का अनुपात इन दोनों के अनुपात के बराबर नहीं आना चाहिए था। ऐसा कोई रख देना है यहाँ पर कि दोनों का अनुपात बराबर, यहाँ पर हमने रख दिया 11 बराबर 0। तो अब यहाँ देख रहे हैं कि इसका आएगा 2/6, कौन a1/a2 बराबर 2/6 आ रहा है, 1/3 आ गया। अब आ जाते हैं b1/b2, ये आ रहा है हमारा 3/9, 3 का 9 1/3। उसके बाद हम आते हैं c1/c2, इसमें आ रहा है आपका -8/11 -11, तो हो जाएगा 8/11। यहाँ पर ध्यान दीजिए आप कि a1/a2 हमारा आया है 1/3, b1/b2 बराबर भी आया है हमारा 1/3। ये दोनों अनुपात क्या हो गए, बराबर हो गए। लेकिन c1/c2 हमारा है 8/11, जो इसके बराबर नहीं है।
ऐसा ये इसके साथ पेयर हम बनाएंगे जोड़ा, तो ये जो समीकरण बनेगा वो बनेगा ये वाला कंडीशन, यानी उसकी जब ग्राफ रेखा खींची जाएगी तो वो क्या होगा, समांतर होगा। लास्ट हमारा समपाती है, तो इसी को हम सेट कर लें 4x, ठीक है, 6y माइनस 16 बराबर 0। तो इसमें अब देखिए कि a1/a2 आपका आएगा 2/4, 1 2 1/2, b1/b2 3/6, 1 और 2 1/2, c1/c2 -8/-16, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, माइनस से माइनस खत्म हो गया, 1/2। तो हमारा यहाँ आ रहा है क्या, a1/a2 बराबर है b1/b2 बराबर है c1/c2, यानी तीनों का अनुपात जब बराबर होगा तो ग्राफ की रेखा क्या होती है, समपाती होती है, यानी एक के ऊपर एक होती है। ये तीनों कंडीशन आपको इस तरह से, तो आप अपने मन से कोई भी ऐसा अंक दीजिए कि वो शर्त पूरा कर दे। जब वो शर्त पूरा कर देगा तो ये कंडीशन होगा। अब एक लास्ट बचा है जो कि एक ग्राफ होगा, क्वेश्चन नंबर 7, तो उसको हम लोग को करना है। लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 3.2 का जो दिया हुआ है, x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 और 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0, इसका हम लोग को ग्राफ प्लॉट करना है। और जब हम ग्राफ प्लॉट करेंगे तो ग्राफ में एक त्रिभुज आएगा, तो त्रिभुज की 3 शीर्ष होते हैं, तो हर शीर्ष का हम लोग को निर्देशांक निकालना है, यानी ज्ञात करना है। यानी उसमें x और y का वैल्यू क्या आ रहा है, तीनों का। जैसे मान लीजिए कोई त्रिभुज ए बी सी बन रहा है या पी क्यू आर बन रहा है, तो ए का, बी का और सी का। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि इसका मान सारणी बनाएंगे, तब जाकर हम लोग क्या करेंगे। तो पहले इसके लिए हम चलते हैं। इसके लिए आपका दिया है x माइनस वाई बराबर, ये प्लस है इधर आ गया तो माइनस, और ये हो जाएगा -1 प्लस वाई। इसके लिए हम एक मान सारणी खींचेंगे। मैंने बताया था कि इसमें 2 मान आप खींचिएगा, आपका आ जाएगा, ठीक है। ये जो है स्वेच्छ चर है, स्वेच्छ चर उसको, चर राशि उसको बोलते हैं कि जिसका मान हम अपने समय से रख सकते हैं। ये है, ये अस्वेच्छ है, यानी ये परतंत्र है, इसके मान पर निर्भर करता है। इसका जो मान रखेंगे उसी के अनुसार हमको x का मान मिलेगा। अगर मान लीजिए कि हमने 4 रखा y की जगह पर, तो यहाँ पर y की जगह पर 4 रखा, तो 4 में से 1 घट जाएगा तो 3 आ जाएगा, ठीक है। अपने मन से आप जो भी रख सकते हैं। y की जगह पर माइनस अगर हमने 2 रखा तो -1, अब प्लस से माइनस में गुणा करेंगे 2 में, तो ये भी माइनस हो जाएगा, तो माइनस माइनस मिलके माइनस -3 बन जाएगा। पहला वाला का हो गया। अब इसमें आते हैं हम लोग, ठीक है। पहले आपका होगा 3x प्लस 2y बराबर हो जाएगा 12, ठीक है। उसके बाद 3x रखें या 12 माइनस 2y, तो x बराबर हो जाएगा 12 माइनस 2y/3। अब इसका मान हम लोग मान सारणी में रखेंगे, x और y का। यहाँ पर ऐसा मान रखना है कि 3 से उसमें भाग लगता है। दशमलव वाला लफड़ा नहीं है, क्योंकि उस तरह का ग्राफ खींचने में आपको जल्दबाजी से नहीं होगा, उसमें थोड़ा सा बारीकी से करना पड़ता है। दशमलव वाला या बट्टा वाला आएगा तो, है ना। इसलिए ऐसा मान हमको रखना है यहाँ पर कि हमारा 3 से डिवाइड हो जाए और x का मान हमें मालूम हो जाए, ठीक है। तो अगर मान लीजिए कि हम यहाँ पर अगर हम 3 रख रहे हैं y की जगह पर,
तो 2/3 6, 2/3 6, 12 में से 6 घटेगा तो कितना आएगा हमारा? 6 आएगा। तो 3 से 6 में भाग देंगे तो हमें 2 मिलेगा, x का मान पहला वाला हो गया। क्लियर हुआ? अब आ जाइए, 3 तो हम रख दिया। ऐसा संख्या मैंने बताया था कि ऐसा संख्या रखना है कि हमारा ये माइनस हो तो कट जाए, चाहे वो माइनस में रख के कटे या प्लस में होकर कटे। ठीक है, तो हमने 3 रखा। अगर हम जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर कोई वैल्यू रख रहे हैं, y के जगह पर 0 रख रहे हैं, आप कोई भी रख सकते हैं, है ना। यहाँ इतना रखना है कि वो डिवाइड हो जाए, किससे? 3 से, माइनस होने के बाद 0 रखिएगा तो ये पूरा 0 हो जाएगा। 0 हो जाएगा तो 3 चौके 12। क्लियर हुआ? अब हम इसके लिए एक क्या करेंगे, ग्राफ खींचेंगे। जब भी आप ग्राफ बनाइएगा तो ग्राफ कॉपी का इस्तेमाल करिए ताकि परफेक्शन है। हम छोटा छोटा थोड़ा पॉइंट लेंगे इसमें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ भी वही हो जाएगा, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक ले रहा है। इधर इधर भी माइनस में जाएगा, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 तक जा रहा है। यहाँ पर हमारा तो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, 10 है। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 तक ही लिख रहे हैं। -1 -2 -3 -4 -5 -6 इस तरह से चल रहा है। जो वैल्यू है उतने में आ जाएगा हमारा। ठीक है, इधर आपका ये -1 है, ये -2 है। तो अब हम सबसे पहले इसके लिए खींचेंगे 3,4, यानी x के लिए हमारा 3 रहेगा यहाँ पर, और y के लिए हमारा 4 है। यहाँ पर हो गया 3,4। अब इसके लिए है -3, -2, -3 है और -2 यहाँ है। ये वाला चीज यहाँ आ रहा है, -3, -2। अब इसका जो हमारा ये है, इसको मिला देना है ऐसे। ठीक है, इन दोनों का तो हो गया। अब इसका आते हैं हम लोग। इसमें आपका क्या है, 2 और 3 यहाँ आ रहा है, सॉरी यहाँ पर आएगा, मतलब ये थोड़ा देख लीजिएगा ग्राफ। ठीक है, यहाँ पर आपका आ रहा है 2,3, दूसरा आ रहा है 4,0, 4,0, यहीं पर हो गया आपका। अब इससे हम जो भी खींचेंगे, सॉरी यहाँ पर नहीं, यहाँ हो गया 4,0, ये 4,0, गलती कर दिया। x का वैल्यू 4 है यहाँ, y का वैल्यू, क्योंकि x अक्ष पर y का जहाँ भी वैल्यू रहता है वो 0 होता है, और y अक्ष पर x का वैल्यू 0 होता है। यहाँ पर आपका आ रहा है 4,0। ठीक है, और एक हमारा आ रहा है 2,3, ये आ रहा है 2,3। इससे आपको मिला देना, ये मिल गया। मिलने के बाद सही से आप मिलाइएगा तो आपका वैल्यू आएगा। यहाँ पर a, मान लीजिए यहाँ b, यहाँ पर c। एक ये शीर्ष बन रहा है a, एक ये शीर्ष बन रहा है b, एक ये शीर्ष बन रहा है c। अब इस पर देख लीजिएगा कि x और y का वैल्यू मिलाकर देख लीजिएगा कितना आ रहा है, वो a का निर्देशांक हो जाएगा। यहाँ पर b जहाँ पर भी आया आपका
वहाँ पर देख लीजिएगा एक्स और वाई का वैल्यू कितना आ रहा है, वो बी का निर्देशांक हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हम कोई माप कर नहीं लिए हैं तो एक्यूरेसी नहीं आएगा, गड़बड़ आएगा। और यहाँ पर सी है तो उस पर देख लेना है कि एक्स और वाई का वैल्यू कितना आ रहा है, तो ये हो जाएगा ए बी सी, यानी जो त्रिभुज बनेगा उसका वो निर्देशांक होगा। हर हालत में आपको ग्राफ का यूज करना है, क्योंकि आप सादा पेज हो या रोलिंग वाला पेज हो उसमें खींचिएगा तो कोई ना कोई माप छोटी हो जाएगी और बहुत महीन होता है, उसमें थोड़ा सा इधर उधर होगा तो वैल्यू में अंतर आ जाएगा जो आपके आंसर को मैच नहीं करेगा जो बुक में दिया है। ठीक है, जब कोई भी वैल्यू रखिएगा तो उतना ही आएगा, ए और बी और सी का निर्देशांक उतना ही आएगा, लेकिन एक्यूरेसी के लिए बेटर है कि आप ग्राफ कॉपी का यूज करिए और पेंसिल का यूज करिए, तब आपका एक्यूरेट आएगा इसमें। क्लियर हुआ?